केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने जमीन घोटाले की बात की। इसमें राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और श्रीमती वाड्रा के नाम भी शामिल है। स्मृति ईरानी ने कहा कि जीजा जी के साथ साले साहब भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर फैमिली पैकेज भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। स्मृति ईरानी ने कहा कि गांधी परिवार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। उन्होंने एचएल पहवा के यहां पर ईडी की रेड में राहुल गांधी के नाम के दस्तावेज पाए गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। बीजेपी की तरफ से अपील की गई कि पश्चिम बंगाल को संवेदनशील राज्य घोषित किया जाए और उसी के तहत चुनाव कराए जाए। बीजेपी का कहना है कि अगर ऐसे चुनाव होता है तभी निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। बीजेपी ने मांग की है कि कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को चुनावी ड्यूटी से हटा दिया जाए। इस प्रतिनिधिमंडल में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, रविशंकर प्रसाद, कैलाश विजयवर्गीय समेत कई नेता शामिल रहे। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में इस बार सीधी जंग बीजेपी बनाम टीएमसी होने जा रही है। लोकसभा चुनाव के बीच प्रचार के लिए तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंचे, जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर करारा हमला बोला। छात्रों के बीच संवाद के दौरान उन्होंने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी संस्थाओं पर हमले कर रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। छात्रों के बीच मंच से बात करते हुए नोटबंदी के जरिए उन्होंने मोदी सरकार को घेरा। रॉबर्ट वाड्रा पर पूछे सवाल के जवाब में राहुल ने बेहद सख्त अंदाज में कहा, मिस्टर वाड्रा की जांच होनी चाहिए। मैं पहला इंसान हूं जो ये कह रहा हूं। पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए अधिक मतदान की अपील की है। राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं को टैग कर अधिक से अधिक मतदान कर देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने की अपील की। कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में शामिल होने के लिए सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम समेत दीपेंद्र सिंह शेखावत, नमो नारायण मीणा, डॉक्टर चंद्रभान सिंह पहुंच गए हैं। दादू दयाल महाराज के 475वें प्रकाशोत्सव में सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम पायलट पहुंचे। यहां पर गहलोत ने कहा कि देश का माहौल अजीब है, ऐसे में शांति सद्भाव होगा तो वही विकास होगा। ख्वाजा गरीब नवाज के 807वें उर्स में आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की चादर पेश की गई। राहुल गांधी की चादर को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पहुंचे। अजमेर में सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। अजमेर में डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारे अब तक के कार्यकाल से जनता खुश है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश बीजेपी में बिखराव और नेतृत्व विहीन है। प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक होने जा रही है, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर महामंथन होगा। प्रदेश बीजेपी की कोर कमेटी में हिस्सा लेने के लिए राज्यसभा सदस्य और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर जयपुर पहुंच गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश को भटकाने का काम कर रही है। प्रतापगढ़ के पीपलखूट क्षेत्र में पिकअप पलटने से 2 बच्चों और 1 महिला समेत 4 लोगों की मौत हुई, जबकि हादसे में 4 लोग घायल हुए। नागौर के लाटनू में कार ट्रोले में जा घुसी, जिसके चलते एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हुई, वहीं 9 लोग घायल हुए। अलवर के केसरोली में भीषण सड़क हादसा सामने आया, जहां एक के बाद एक करके 3 ट्रक आपस में टकरा गए। हादसे में एक युवक की मौत हुई। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी है। महिला रेजिडेंट डॉक्टर्स से मारपीट के विरोध में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स कल से हड़ताल पर है। भीलवाड़ा के राजीव गांधी ऑडिटोरियम के पास एक निजी अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट के विरोध में आज निजी अस्पताल बंद रहे। अस्पताल के बंद होने की वजह से मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। कोटा पुलिस ने ऑनलाइन ठगी गिरोह का खुलासा करते हुए गिरोह के 3 सदस्यों को केरल से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने प्रेमनगर निवासी युवक को लॉटरी का झांसा देकर 48,000 रुपए ऐंठ लिए थे। भीलवाड़ा पुलिस ने अवैध रूप से अफीम डोडा की तस्करी करने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। विजुअल एफटीपी पर डाले हैं। बीकानेर के घेगड़ा की ढाणी में 6 मार्च को हुई किसान पालाराम मेघवाल की हत्याकांड का छत्तीसगढ़ पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी पीलाराम कुम्हार को गिरफ्तार किया।
धौलपुर जिले के पास पैसे में लेनदेन की लेकर एक युवक पर 2 युवकों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। जयपुर नगर निगम के पशु प्रबंधन दस्ते पर आज उस वक्त कुछ लोगों ने हमला किया। टीम के सदस्य आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए गई हुई थी। अलवर में बदमाशों ने दूध से भरा हुआ कैंपर चालक पर हमला कर उससे लूट की वारदात को अंजाम दिया। बांसवाड़ा में बढ़ते अपराध को लेकर व्यापारी संगठनों ने दुकान बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया। कोटा में आचार संहिता लगने से एमबीएस अस्पताल में सेंट्रल लैब की नई बिल्डिंग का उद्घाटन रुक गया और कई रुपयों की लागत से बिल्डिंग को तैयार किया गया है। टोंक में बीकेआईपीएफ सभागार में आयोजित की 3rd और विमेन आर्ट एग्जीबिशन कला प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अलवर के सबसे बड़े राजीव गांधी अस्पताल परिसर में धूम्रपान करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन पर जुर्माना लगाया गया। भरतपुर में आमजन को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मेडिकल कैंप का आयोजन किया। राजसमंद में मौसम का मिजाज बदला और हल्की बूंदाबांदी से ठंड बढ़ गई, तो वहीं चिकित्सा विभाग ने सर्दी से बचाव के निर्देश दिए। कोटा में कल से शुरू हुए हजरत जंगली शाह बाबा दरगाह की 3 दिवसीय उर्स के मौके पर दरगाह परिसर में कुल हिंद मुशायरा का आयोजन किया गया।